हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले हम कोट देखेंगे, माइंड हैज़ नो जेंडर। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका माइंड का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज जो है उसको ये सिखाता है कि अगर आप एक बच्ची हो तो आप अगर टॉय आपको खेलना है तो आप गुड़िया से खेलो, अगर आप एक लड़के हो तो आप बैट बॉल उसको गन ला के दे दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम दोनों ला कर के दें एक बच्चे को, हम फोर्स ना करें कि तुम ऐसा ही खेलो, तुम ऐसे ही बनो। हमेशा काफ़ी समय तक जो है लड़कियां साइंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं था कि वो इसलिए नहीं कर पाई या उनके दिमाग में कोई कमी थी, इसलिए क्योंकि समाज ऐसा मानता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा मानती थी कि वो साइंस की फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगी। बाद में इतनी महिला साइंटिस्ट आई, अभी हाल ही में चंद्रयान जो मिशन था उसमें भी आपने देखा होगा पूरी महिला टीम थी जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था। तो एटलीस्ट हम उन्हें ऐसे ही ग्रो होने दें। अगर बच्चा है तो उसके दिमाग में थॉट ना डालें, ना किसी कास्ट के प्रति, ना रिलीजन के प्रति। अगर एक बच्चा है, आपके घर में जन्म होता है उसका, तो उसको हर धर्म के, हर रिलीजन के मंदिर लेके जाइए, उसको समझने दीजिए कि वो क्या समझ रहा है। किसी भी कास्ट के प्रति उसके मन में किसी भी तरीके का बैर मत डालिए, तो उसको जैसे ग्रो होना है वो ग्रो होता रहेगा। और माइंड का कोई जेंडर नहीं होता है कि हाँ अब लड़की है तो माइंड कम है। आप देखिए हर साल अगर आप किसी भी क्षेत्र में जब भी कोई रिजल्ट निकलता है तो टॉप पे आपको लड़कियां दिखाई देती हैं। तो क्या उनका माइंड कम है? बिल्कुल नहीं। समाज ऐसा है, पैट्रियार्कल माइंडसेट इतना ख़राब है कि हम उन्हें हमेशा कम समझते हैं। वो किसी तरीके से भी कम नहीं, ना फिज़िकली, ना मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से वो स्ट्रांग है। तो आज का ये कोट था और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये मैंने आपसे पूछा था। इसका आंसर है नीदरलैंड। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC जिसे खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन IHRC विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? एंड द आंसर इज संस्कृति मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने अपने लोगो और आदर्श वाक्य यात्रा इतिहास भविष्यम प्रशस्ता का अनावरण किया। एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह के सबमिशन ने जीत हासिल की। 1919 में स्थापित IHRC भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है जो रिकॉर्ड प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान की देखरेख करता है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री के अधीन संचालित होता है। तो अभी ये न्यूज़ में है। मंत्रालय आपको पता ही है किस सन में ये स्थापित हुआ था, 1919 में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? एंड द आंसर इज IP और SDG, नवाचार और रचनात्मकता। तो ये था। हैप्पी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। कोई भी डे, कोई भी थीम होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कल आप लोगों ने अगर आप लोगों ने सिविल वाला का टेस्ट दिया होगा तो आपको मोक्ष के करंट अफेयर्स दिखे होंगे वहाँ पे। तो इसलिए आप जो भी ये सेशन रहता है इसको ज़रूर आप सुना करिए। ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है, तो आप आराम से आप अगर 2x पे 1.75 पे इसको स्पीड बढ़ा के सुनते हैं तो और भी कम टाइम लगेगा, पर डेली जो आपका करंट अफेयर्स का जो बर्डन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए WIPO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2024 का विषय है IP और SDG, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण है। WIPO की उत्पत्ति 1983 में
1883 के पेरिस कन्वेंशन से हुई, जिसने आविष्कारों, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए आईपी सुरक्षा की स्थापना की। वीपी 1974 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रिसेंटली हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज नरसिंह यादव। ये नरसिंह यादव हैं, जिन्हें हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है WFI एथलीट कमीशन का। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अप्रैल 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने। उनके चुनाव ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी कहाँ पे है? मैटर्स हेल्ड सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 24 अप्रैल 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में अपने रूसी समकक्ष रूसी सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के साथ मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित किया। और ठीक है, तो कब से कब तक रहा है? 22 से 25 अप्रैल तक रहा है और इसमें 106 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और इसका थीम मतलब जोर किस पे दिया गया है? इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया? विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन? एंड द आंसर इज USA। तो आंसर इसका USA है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन शामिल है। विशेष रूप से बिल में टिकटॉक को लक्षित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। इसमें मूल कंपनी बाइटडांस को अमेरिका में प्रतिबंधित होने से पहले ऐप को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि यूक्रेन, रशिया, ईरान, इराक, जहाँ भी इजराइल, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उससे रिलेटेड जो भी जोग्राफिकल एरिया है, बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं, वो बहुत न्यूज़ में रहती हैं। जैसे कल आपने देखा होगा गोलन हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इस तरीके की चीज़ें हैं। और जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में स्पेशली जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि मेडिटेरियन सी की बाउंड्रिंग कंट्री कौन सी है, बाल्टिक सी की कौन सी है, ब्लैक सी की कौन सी है, तो इस तरीके की चीज़ बहुत इजी होती है। नंबर 1-2 आपके बढ़ जाएंगे, तो इसे ज़रूर आप याद रखिए, इजी रहता है। एक बार ट्रिक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं अगर आप गूगल करेंगे या कोचिंग में, ठीक है, तो आप आराम से उसे देखिए, याद कर लीजिए, ताकि हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके सही हो। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता की ईंधन सेल के जरिए बिजली पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शरणार्थी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एंड द आंसर इज कोई व्यक्ति जो उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा के कारण अपने घर से भागने को मजबूर हो गया है। एन इंडिविजुअल फोर्स टू फ्ली देयर होम ड्यू टू प्रोसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, रवांडा से रिलेटेड है। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक ने एक नया विधेयक पारित किया है। भारत में इजराइल का दूतावास मिलियन, ठीक है, तो आप ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियावाकी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, आंसर इज बी। यह देशी पौधों की प्रजातियों के मिश्रण को एक साथ लगाकर तेजी से वनीकरण करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति है।
तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है और यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, मियावाकी मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ पे पूरा मेथड अच्छे से एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। भारत में इजराइल का दूतावास बिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। मिलियन मियावाकी फाउंडेशन के सहयोग से दूतावास दिल्ली एनसीआर में 10 लाख पेड़ लगाएगा, जिससे 30 स्थानीय रूप से प्राप्त प्रजातियों के साथ जंगल जैसे मियावाकी वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी आसियान फ्यूचर फोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहली बार भारत द्वारा 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य आसियान के विकास के पथ को बढ़ावा देने और आकार देने से है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया एट द 43rd आसियान समिट इन 2023. It aims to contribute to promoting and shaping ASEAN's development path. Which of the statement given above is correct? And the answer is B, केवल 2। आसियान फ्यूचर फोरम के बारे में ये अभी सबमिट हुई है। इस तरीके की कोई सबमिट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसे 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह आसियान सदस्य देशों के साथ साझेदार देशों के लिए नए विचारों, नीतिगत सिफारिशों को साझा करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य आसियान के विकास पथ को बढ़ावा देने और आकार देने में सहयोग देना है। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, जिसे खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज यहीं रखते हैं आज का डिस्कशन। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में।